वेलकम गाइस, दिस इज़ सलमान आरिफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरशद नदीम की लाइफ के ऊपर, उनकी अचीवमेंट्स पे। उन्होंने स्ट्रगल्स की, उन्होंने जदोजहद की, उन्होंने मेहनत की। अरशद नदीम 2 जनवरी 1997 को मियाँ चन्नू, पाकिस्तान में पैदा होते हैं। शुरू शुरू में उनको क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी होती है। इसके अलावा वो बैडमिंटन और फुटबॉल भी खेलते रहे हैं। लेकिन 2015 में उन्होंने एक एज अ एथलीट खेलना शुरू किया। फरवरी 2016 को वो ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं साउथ एशियन गेम्स, जो कि गुवाहाटी इंडिया में होता है। इसके अलावा जून 2016 को अरशद नदीम फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं 17th एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में, जो कि हो ची मिन सिटी में मुनक़द होता है। 2018 को कॉमनवेल्थ गेम में वो अपना 80 मीटर प्लस जो है वो जेवलिन थ्रो कर पाते हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने 2019 में, 20 में, उसके बाद 21 में इसी तरह वो जीते जीते ऐसा ऐसा अपना 92.97 मीटर जेवलिन थ्रो का जो है वो फासला तय कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे इस पूरे वाक़ये में जो नज़र आती है, ट्रू जो स्पोर्ट्समैन है वो नज़र आते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी बात लगी वो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की आपस में अंडरस्टैंडिंग लगी। मैंने एक और चीज़ देखी जो सबसे प्यारी थी। जब नीरज चोपड़ा की मदर से जो है वो इंटरव्यू किया गया, तो उन्होंने एक ही आंसर किया। वो आंसर ये था कि वो लड़का भी हमारा लड़का है। यानी कि माँ के लिए कोई भी पराया नहीं होता, वो भी एक बेटा ही है, और जो सरहद पार है वो भी एक बेटा है। इसी तरह जब अरशद नदीम की मदर से पूछा गया तो उनका भी सेम यही जवाब था। माँ कोई सरहद नहीं देखती, माँ कोई बाउंड्रीज नहीं देखती, माँ ये नहीं देखती कि वो कौन सी नेशन से ताल्लुक़ रखता है, कौन सी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है। वो बस इतना जानती हैं कि वो भी एक बेटा है। अरशद नदीम की स्ट्रगल के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनकी स्ट्रगल वाकई ही काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल है वो काफ़ी जो है ना वो एक जिसे हम कह सकें कि हम उसे रोल मॉडल बना सकते हैं अपना। जो सबसे बड़ी जो मुझे अच्छी जो चीज़ लगी वो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला अरशद नदीम, क्योंकि वो एक तो कौम के हीरो बन चुके हैं और उन्हें तरह तरह की जो है वो इनामात भी दिए जा रहे हैं। कोई 10 करोड़ दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, तो कोई तारीफ़ कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात जो मेरे लिए सीखने वाली थी वो ये थी कि नाकामी का कोई दोस्त नहीं होता। अगर आप नाकाम है तो आपका कोई नाकामी का कोई दोस्त नहीं होगा, गरीबी का कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन कामयाबी के दोस्त बनने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। जब आपको मुसीबतें आ रही हो, जब आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी हो, आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखे, जब आपको छोड़ के जाने वालों की तादाद बढ़ गई हो, जब आपको प्यार करने वालों की तादाद कम हो गई हो, जब आपको अपने ही छोड़ कर जाने लगे, तब वो एग्जैक्ट वही पल होता है, वो लम्हा होता है जब आपको ये फ़ैसला करना होता है कि आपने यही ज़िंदगी गुजारनी है या आपने आगे बढ़ जाना है। अगर मैं बात करूं अरशद नदीम की, तो मैंने उसकी लाइफ से ये सीखा है कि भले ही तकलीफ़ें आएँ, आप आगे बढ़ते रहो। जब जेवलिन थ्रो वो करता था, वो 70 से शुरू हुआ, 78 पे गया, 80 पे गया, 90 पे गया और 92.97 मीटर जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अरशद नदीम की एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो खुद मेहनत करना जानते थे। मैंने उनके घर देखा, उनके घर में खुद हाथ से बनाए गए जो वेट लिफ्टिंग का सामान था, और उनके डंबल्स थे, उनकी प्लेट्स बनी हुई थी, जो कि एक घी के डब्बों से सीमेंट डाल के जो है ना वो डंडे लगाकर इस तरह से बनाया गया था, और वो घर में प्रैक्टिस करते थे। और वो कहा जाता है उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास जेवलिन जो है ना वो थ्रो करने के लिए जेवलिन भी नहीं थी उनके पास। तो
یہ چیزیں انہوں نے فیس کی تھیں، ان کو کسی نے اسپانسر نہیں کیا، تو انہوں نے ایستا ایستا جو ہے نا پھر بھی وہ رکے نہیں، چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے. سوچیں اگر کبھی وہ یہ تھک جاتے، ہار مان لیتے کہ نہیں میرے پاس تو جیولن ہے ہی نہیں، میں نہیں کر پاؤں گا، تو شاید آج وہ ارشد ندیم نہ ہوتے. تو کبھی بھی آپ کو سٹرگل دیکھنی پڑے، ہمت ٹوٹ جائے، کبھی بھی اپنی جگہ پر رکے مت، رینگتے رہیں رینگتے رہیں رینگتے رہیں. دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رینگنا بھی پڑ جائے تو آپ رینگتے رہیں، لیکن ایک نہ ایک دن اس رینگنے سے کیسے دوڑنے لگ جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور دنیا آپ کو دوڑتے دیکھے گی اور آپ کو یہ مانے گی کہ آپ واقعی ہی دوڑنے کے قابل تھے. دنیا میں کوئی بھی رشتہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کا مطلب ہوتا ہے، لیکن ایک ماں کا بنا مطلب کے پیار ہوتا ہے، جو کہ میں نے دونوں نیشنز کی ماؤں کو دیکھا. ارشد ندیم کی ماں کو دیکھا اور پھر نیرج چوپڑا کی ماں کو دیکھا. ان دونوں ماؤں کو دیکھ کر مجھے اتنا خیال آیا کہ ان کے جذبات ایک دوسرے کے لیے سیم تھے. آج اگر ہم ایز اے نیشن بات کریں تو ہم کہیں گے کہ نیرج چوپڑا کو ہرا دیں، یا اس کو ایسے کر دیں، یا یہ کیوں آگے آ رہا ہے، یا یہ ایسے ہے. لیکن اگر آپ ماں سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے نہیں، نیرج چوپڑا بھی میرا بیٹا ہے. اور ارشد ندیم کے بارے میں اگر نیرج چوپڑا کی ماں کہے گی تو وہ بھی کہے گی کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور سلام ہے ہر ماں کو جو کہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. میں ایک ماں کو درجہ اس لیے دیتا ہوں کیونکہ وہ بڑی ہمت والی ہوتی ہے، اور ارشد ندیم کی ماں کو دیکھ کر میں اس قدر خوش ہوا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کو کامیاب ہوتے دیکھ رہی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے اور بیٹے بھی پیدا ہوں ہماری نیشن میں، ہمارے پاکستان میں، آل اوور دا ورلڈ ایسے بیٹے پیدا ہوں جو کہ اپنی ماؤں کے لیے سر فخر سے بلند کر سکیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیوز. اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. خدا حافظ.